दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक हम नया कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं। इस कंसेप्ट के अंदर हम डिफरेंशिएशन के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व करने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। जो ये हमने इससे पहले 35 वीडियो हमने बना लिए हैं, ये इसका डिफरेंशिएशन का बेस है। आप उन बेस के क्वेश्चनों को ज़रूर देखिएगा और उसमें मैंने कुछ बेसिक रूल और रेगुलेशन, जैसे जो इसका पार्ट 1 है डिफरेंशिएशन का, उसमें मैंने कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशन को बताया हुआ है। फिर पार्ट 11 में बताया हुआ है, फिर पार्ट 24 और 25 में बताया हुआ है। और इसके बाद अब जो हम ये कंसेप्ट कर रहे हैं, ये सारा का सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट है। इसके अंदर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम यूज़ करते हैं। आओ देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हमने अटेम्प्ट किया है। हमें दे रखा है साइन इनवर्स इनटू में 1 बाय में रूट 1 प्लस में एक्स के लिए मुझे दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये क्या करना है कि मुझे ये चेक करना है कि ये सारा का सारा कोई साइन की फॉर्म में बन जाए। ये पूरा का पूरा जो अंदर का पार्ट है, ये एंगल है जो साइन इनवर्स का, ये कुछ ना कुछ हमारा साइन बन जाए, साइन की फॉर्म में आ जाए ये, ताकि साइन की फॉर्म में आए तो ये इससे कट जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पर कोट थीटा पुट करूंगा, यानी कि एक्स को मैंने कोट थीटा पुट किया। इसको ऐसे कैसे लिखा, 1 बाय में रूट 1, यहाँ पर एक्स की जगह कोट्स लिखा तो कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अब मुझे पता है कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसको फर्दर ऐसे कैसे लिखा, इसको 1 लिखा, इसको रूट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि रूट से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो और 1 बाय में कोसिकेंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब साइन से साइन इनवर्स से और साइन ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रह जाएगा थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो तो आ जाएगी कोट इनवर्स एक्स। तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स आ गया। अब आपको मैंने इनवर्स फंक्शन के वो बताए थे, डेरिवेटिव बताए थे, और आपको मैंने डिफरेंशिएशन बताया था। तो कोट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो इसका जो डेरिवेटिव हो गया डी वाई में डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। यानी कि इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो ये एंगल है अंदर वाला, इसको मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल साइन के इक्विवेलेंट लेके आना है। वो साइन के इक्विवेलेंट लेके आना है तो मेरे को नीचे ऐसा चीज पुट करनी पड़ेगी जो कन्वर्ट होके कोसिकेंट बने और ऊपर जाके साइन बन जाएगी वो। इसलिए मैंने इसको कोट पुट किया। कोट करने के बाद ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आया, जिससे ये रूट कट गया, ऊपर जाके साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा से साइन इनवर्स कट गया, तो y इज इक्वल टू थीटा आ गया। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लो तो कोट इनवर्स एक्स होगी। तो कोट इनवर्स एक्स होगी तो कोट इनवर्स का हम डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, -1 बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स इनटू में 4 रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस में 4x, ये मुझे गिवन है। इसके बाद आपको ये अंदर वाला टेंजेंट थीटा के इक्वल लेके आना है, टेंजेंट थीटा के इक्वल। तो आप इसमें कुछ ऐसा पुट करोगे, मुझे आप याद करो जो आइडेंटिटी होती है वो 2 टेंजेंट थीटा होती है, यानी कि 2 रूट एक्स, यानी कि 2 रूट एक्स को मैंने टेंजेंट थीटा पुट किया, 2 रूट टेंजेंट थीटा को मैंने 2 रूट एक्स को मैंने टेंजेंट थीटा पुट किया। तो फिर उसके बाद मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई में 2 रूट एक्स लिख सकता हूँ उसको ऊपर वाले को, 1 नीचे 1 माइनस में, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, 2 रूट एक्स गुणा में 2 रूट एक्स, यानी 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई 2 रूट एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह आप 2 रूट एक्स की जगह टेंजेंट थीटा पुट कर दो, यहाँ टेंजेंट थीटा पुट करोगे, यहाँ टेंजेंट, यहाँ भी टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट इनवर्स इनटू में 2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर, क्योंकि ये एक टेंजेंट थीटा ये, एक टेंजेंट थीटा ये, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला था टेंजेंट 2 थीटा का। अब टेंजेंट इससे ये कट गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 थीटा रह गया। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 2 रूट एक्स बन जाएगा। 2 आ गई था, 2 ऐसे कैसे लिखा, थीटा की जगह टेंजेंट इनवर्स 2 रूट एक्स लिख दिया मैंने। अब इसका डी वाई में डी एक्स करेंगे, डी वाई में डी एक्स 2 ऊपर रहेगा। अब टेंजेंट इनवर्स का क्या होता था कि 1 बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, ये पूरा का पूरा आपका ये एंगल है ये वाला, तो 2 तो आगे रहा अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह आपका 2 रूट एक्स ये है इसका स्क्वायर, और साथ में इसका डेरिवेटिव, इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव 2 ऐसे कैसे, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय में 2 रूट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव होता है। ये मैंने अब डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। यहाँ पर मेरे को अंदर क्या लेके आना था, टेंजेंट की फॉर्म में कोई चीज लेके आनी थी, और मुझे कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी थी, ये सारा का सारा जो अंदर की जो चीज है वो टेंजेंट थीटा में कन्वर्ट हो जाए, या टेंजेंट 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाए, या 3 थीटा में कन्वर्ट हो जाए, किसी भी रूप में टेंजेंट आना चाहिए, ताकि टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स बाहर कट जाए, ठीक है। ये मेरे को सेकंड क्वेश्चन सोल्व होगा। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस में एक्स अपॉन में ए 1 माइनस में ए एक्स, ये दे रखा है। अब मैंने क्या किया, ए को टेंजेंट अल्फा पुट कर लिया और एक्स को मैंने टेंजेंट थीटा पुट कर लिया, ये दो चीजें मैंने पुट कर ली।
इसको मैंने क्या पुट कर दिया, ए को टेंजेंट अल्फा और एक्स को टेंजेंट थीटा पुट कर, यहाँ पुट कर दो, दोनों पुट कर दिया, यहाँ पे भी पुट कर दो, पुट कर दिया। ये टेंजेंट इनवर्स को ऐसे कैसे लिखा, ये बन गया मेरे पास टेंजेंट अल्फा प्लस में थीटा, यानी कि ये अल्फा है ये थीटा है, यानी कि अल्फा प्लस में थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो आपका टेंजेंट से ये कट गया, इनवर्स कट गया, तो अंदर आ गया अल्फा प्लस में थीटा। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, टेंजेंट इनवर्स ए, टेंजेंट इनवर्स ए, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स यहाँ पुट कर दो। यानी कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, दोनों को इसमें पुट कर दो, जो कि कन्वर्ट होकर मेरे पास ये आ गया टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस में टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करो, ये तो हो गया कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और इसका टेंजेंट इनवर्स एक्स का आपको पता ही है, 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब इसी तरह से हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स रूट ए प्लस में रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस में रूट ए एक्स, ये दे रखा है। तो आप इसको टेंजेंट अल्फा मान लो, इसको टेंजेंट आप थीटा मान लो, इसको टेंजेंट थीटा मान लो, इसको टेंजेंट थीटा मान लो, इसको टेंजेंट अल्फा मान लो। रूट ए को टेंजेंट अल्फा, रूट एक्स को टेंजेंट थीटा। अब ये वाली दोनों वैल्यू, ये वाली दोनों वैल्यू ए इसमें पुट कर दो, मैंने पुट की। अब ये मेरे पास टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे, ये टेंजेंट अल्फा प्लस में थीटा का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ए प्लस में बी वाला जो मैंने आपको पहले लिखवा रखे हैं, तो 25 वीडियो है पार्ट इसका, तो उसमें मैंने इसको सारे आइडेंटिटीज को मैंने आपको लिखवाया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हो। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट से ये कट हो गया, तो आपके पास है गया यहाँ पे अल्फा प्लस में थीटा, अल्फा प्लस में थीटा आ गया। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालो, जो कि टेंजेंट इनवर्स रूट ए हो जाएगी। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, जो कि टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स हो जाएगी, वो मैंने यहाँ पुट कर दी, यानी इसमें पुट करके ये आ गया मेरे पास। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आप जीरो आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 में वो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह ये है तो एक्स स्क्वायर, और साथ में डी डी एक्स ऑफ इसका डी डी एक्स और करना है, यानी कि 1 में 2 रूट एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, उस फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या देखा है, वाई इजिकल टू टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स माइनस में एक्स अपॉन 1 प्लस में एक्स की पावर 3/2। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स माइनस में एक्स, ठीक है 1 प्लस में ये एक्स की पावर जो 3/2 है ना, इसको टुकड़ों में ब्रेक कर लो, एक तो हाफ पावर कर लो, एक 1 पावर कर लो। हाफ पावर करोगे तो और 1 पावर करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो वापसी यही आ जाएगा, ठीक है। अब आप करोगे, क्योंकि रूट एक्स को आप मान लो टेंजेंट थीटा और सिंपल एक्स को मान लो आप टेंजेंट फाई, यानी कि रूट एक्स को तो मान लो आप टेंजेंट थीटा और सिंपल एक्स को मान लो आप टेंजेंट फाई। और ये वाली दोनों वैल्यू, ये वाली दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। जैसे मैंने पुट की, बाहर टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे, टेंजेंट थीटा माइनस में टेंजेंट फाई, 1 प्लस में टेंजेंट थीटा इंटू में टेंजेंट फाई, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब ये टेंजेंट थीटा माइनस में फाई का फॉर्मूला बन गया, यानी कि ए माइनस में बी का फॉर्मूला बन गया। अब टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कट गया, अंदर आ गया थीटा माइनस में फाई, यानी कि वाई इक्वल टू थीटा माइनस फाई। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, जो कि टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स होगी, टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स होगी। और फाई की वैल्यू यहाँ से निकालो, टेंजेंट इनवर्स एक्स होगी। अब टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर इनटू में इसका डेरिवेटिव और साथ में करना है, यानी कि इसका डेरिवेटिव और करना है, यानी कि 1 में 2 रूट एक्स, यानी कि इसका अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करना है, यानी कि फंक्शन का ही डेरिवेटिव करना है। प्लस में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 में 1 प्लस में एक्स के, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। अब हमारे ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। छठा क्वेश्चन क्या कहते हैं हमें, कि टेंजेंट इनवर्स एक्स की पावर 1/3 प्लस में ए की पावर 1/3 बाय में 1 माइनस में एक्स की पावर 1/3 इंटू में ए की पावर 1/3। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों को पुट करो, इसको आप टेंजेंट थीटा मान लो, या और इसको आप टेंजेंट फाई मान लो, इसको आप टेंजेंट फाई मान लो। ये दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। पुट करने के बाद टेंजेंट थीटा प्लस में टेंजेंट फाई, 1 माइनस में टेंजेंट थीटा और टेंजेंट फाई अभी टेंजेंट थीटा प्लस में फाई का फॉर्मूला बन गया। बाहर टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे चल रहा है, टेंजेंट से ये इनवर्स से ये कट गया, तो थीटा प्लस में फाई रह गया। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, जो कि टेंजेंट इनवर्स एक्स की पावर 1/3 होगा, ये यहाँ पे आ गया। और फाई की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स ए की पावर 1/3 होगा, ये यहाँ पे आ गया। अब इसकी आप डेरिवेशन करोगे या डिफरेंशिएशन करोगे, तो 1 में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि इसका स्क्वायर, क्योंकि एक्स के प्लेस पे ये आपको ये दे रखा है, यानी कि इसका स्क्वायर इनटू में इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे क्या होगा, 1/3 आगे आ जाएगी पावर, एक्स आ जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी -2/3। और इसका करोगे डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका डेरिवेटिव क्या, 1 में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स के प्लेस पे ये है, तो इसका स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव साथ में और करना है, यानी कि 1/3 पावर आगे आ जाएगी
एक्स ऐसे कैसे, और पावर में से एक कम हो जाता था, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे -2/3 लिख दिया, और ये हमारे लिए कंस्टेंट टर्म है जिसका क्या होगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। दोस्तों आज हमारा ये 36 पार्ट वीडियो का कंप्लीट हो गया। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, स्टेट बोर्ड के, अदर जो गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड है या प्राइवेट बोर्ड है या सेंट्रल बोर्ड है, जहाँ पर भी डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।